Hello my all dear students of 4th class. So today we are going to start our chapter number 8 of SST which name is water. Water आप सभी को पता है पानी है ना, और जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या ये कहें कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो लेट्स बिगिन में आपको क्या दिया है, सिंपल है। यहाँ पे तो आपको कलर करना है कि जो 4 पिक्चर्स हैं इन चारों में कलर करना है और हाईलाइट करना है ब्लू कलर, जो कि हर पिक्चर में सेम है क्योंकि हर जगह पे पानी के बारे में बता रहे हैं और पानी का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है। तो आप लोग कलर करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। और ये जो आप कलर करेंगे इसके लिए आप या पेंसिल कलर यूज़ करेंगे या क्रेयॉन कलर, ओके। स्केच कलर यूज़ नहीं करना, नहीं तो आपका जो पेज है वो बुक का ख़राब होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या यूज़ करेंगे, क्रेयॉन कलर यानी मोम कलर या फिर पेंसिल कलर। नाउ नेक्स्ट पेज में देखेंगे बेटा आप लोग, हियर इज़ योर लेट्स ट्राई वन। आपको ये इमेजेस देखकर ये बताना था कि पानी का यहाँ किस तरीके से यूज़ हो रहा है। तो यहाँ ये लड़की क्या करी, पानी पी रही है तो ड्रिंकिंग, यहाँ हाथ धो रहे हैं तो वॉशिंग हैंड्स, यहाँ नहा रहे हैं ना तो मतलब बाथिंग, यहाँ क्या कर रहे हैं वो बर्तन साफ कर रहे हैं तो क्लीनिंग यूटेंसिल्स, यहाँ कपड़े धो रहे हैं तो वॉशिंग क्लोथ्स, और यहाँ क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल्स वॉश कर रहे हैं इसलिए वॉशिंग वेजिटेबल्स। अब आइए आप, वाटर इन आवर डेली लाइफ, पानी हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज़ होता है। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन एंड येट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड ऑन द अर्थ। ऑल लिविंग थिंग नीड्स वाटर टू लिव। क्या बोल रहा है कि पानी जो है वो सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिक्विड है जो अर्थ पे हमें मिलता है, और सारी लिविंग थिंग्स के लिए, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए, उनके ज़िंदा रहने के लिए क्या होना, पानी होना। ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर। ह्यूमन, प्लांट, एनिमल जो भी है सब लोग जो है वो पानी से बने हुए हैं। वी ऑल्सो नीड वाटर टू डाइजेस्ट फूड एंड फॉर द ब्लड टू फ्लो इन आवर बॉडीज़। हमें पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि खाना जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट हो सके, और सेकेंडली कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है जो फ्लो होता है ना, उसके लिए भी, ब्लड को फ्लो करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। प्लांट्स और एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए पानी होना ही। वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर, एलिफेंट्स एंड डियर लिव इन फॉरेस्ट दैट हैव रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट, डियर, ये सब जो कहाँ रहते हैं, ये सब रहते हैं जंगलों में। तो अब इनके लिए पानी कहाँ से मिलता है, इनके लिए पानी मिलता है रिवर से, स्ट्रीम से, पॉन्ड से, लेक से, जो कि जंगलों में ज़्यादातर होती हैं। एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस, व्हेल एंड डॉल्फिन लिव इन वाटर। अब कुछ एनिमल्स तो पानी के अंदर ही रहते हैं, है ना, जैसे फिश, ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन। एनिमल्स लाइक क्रैब, क्रोकोडाइल, डक एंड फ्रॉग लिव इन एंड अराउंड वाटर। फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के आसपास भी रहते हैं ना, जैसे कि क्रैब्स मीन्स केकड़े, क्रोकोडाइल, डक, फ्रॉग, ये। प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो। प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है उगने के लिए। आप लोग भी अपने घर में पौधों में पानी देते होंगे ना, तो फिर तो पानी की ज़रूरत तो प्लांट को भी पड़ती है। नेक्स्ट पेज में देखेंगे आप, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू मेक देयर फूड। मैनी प्लांट्स लाइक द लोटस, वाटर लिली एंड स्वीटवीट ग्रो इन वाटर। कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं ना, वो वाटर और मिनरल सॉइल से ले लेते हैं ना अपना खाना बनाने के लिए, बहुत से प्लांट्स। और फिर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर ही होते हैं, जैसे कि लोटस है, वाटर लिली, स्वीट वीड्स, ये सारे। अब डीडी नो में देखो क्या दिया, कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट। द रूट ऑफ द कैक्टस प्लांट कलेक्ट रेन वाटर वेरी क्विकली व्हेन इट रेन्स। दे ऑल्सो हैव वेरी लॉन्ग रूट दैट ग्रो डीप टू रीच द अंडरग्राउंड वाटर। क्या बता रहा है, कैक्टस का जो पौधा होता है, आप लोगों ने देखे ना कैक्टस, ये जो पौधा होता है ये सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट में लगता है, रेगिस्तान में लगता है ना। तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो जितना भी मतलब रेन वाटर होता है, जब बारिश होती है, वैसे डेजर्ट में बहुत बहुत कम बारिश होती है, पर जब भी होती है तो जो कैक्टस की रूट होती है वो सारा पानी कलेक्ट कर लेती है अपने अंदर। और कैक्टस की जो रूट्स होती हैं वो बहुत बड़ी होती है और ज़मीन के बहुत नीचे तक जाती हैं, ताकि वो अंडरग्राउंड वाटर को अपने में ले सकें, है ना, जिसके थ्रू कैक्टस को थोड़ा पानी मिले। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग। वी नीड टू यूज़ इट केयरफुली एंड नॉट वेस्ट इट। क्या बोल रहे हैं, पानी जो है वो हर लिविंग बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए ये ज़रूरी कि हम उसका बहुत ध्यान से यूज़ करें और उसे वेस्ट ना करें।
सो स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई टू क्वेश्चन आंसर्स जो आपको मैं सेंड कर दूंगी. बहुत सिंपल है. राइट 2 वेज इन विच वाटर इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के लिए वाटर कैसे यूजफुल है? तो एक तो ये हमारा खाना डाइजेस्ट करता है और दूसरा क्या करता है, ब्लड को फ्लो कराने में हेल्प करता है. राइट 1 वे इन विच वाटर इज़ यूजफुल फॉर प्लांट्स. प्लांट्स के लिए वाटर कैसे यूजफुल है? तो प्लांट्स के भी खाना बनाने में पानी यूज़ करता है और प्लांट्स को ग्रो करने में पानी का यूज़ होता है. फिर हमें 2 एग्जाम्पल लिखना था, वाटर एनिमल्स और वाटर प्लांट्स के. तो वाटर एनिमल्स में क्या आ जाएगा, ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन. और वाटर प्लांट में लोटस, वाटर लिली, स्वीट विट्स, है ना. ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप लोग ये अपनी कॉपी में लिखेंगे. अब आइए लेट्स ट्राई 3 पे. जो आपको कॉपी में नहीं करना है हम यहीं करेंगे. क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ 7 to 8 सोर्स ऑफ वाटर. इन दिस लिस्ट अंडरलाइन द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर एंड सर्कल द सोर्स ऑफ वाटर सोर्स दैट हैव बीन मेड बाय ह्यूमंस. हमें पानी के जो सोर्स हैं उनके नाम लिखना था और फिर सर्कल करना है हमें ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ वाटर पे और अंडरलाइन करना था नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर पे. तो मैंने यहाँ अंडरलाइन तो नहीं किया है कि ऑलरेडी यहाँ लाइन बनी हुई है, तो मैंने सर्कल किया. देखो, टैप्स मीन्स होता है नल, वेल्स माने कुएं, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, ओशन, सी, हैंड पम्प्स. तो अब इन सब में ही आपको काफ़ी कॉमन है कि जो पॉन्ड है, रिवर है, लेक है, ओशन है, सी है, ये सब जो है ये काहे से बने हैं, ये नेचुरली बने हैं ना. ये गॉड ने बनाए, ये इंसान इसको नहीं बना सकते. टैप्स, वेल्स और जो हैंड पम्प है ये ह्यूमंस बनाते हैं, ये इंसान बनाते हैं ना, इसलिए मैंने इस पर क्या किया है, सर्कल. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू यू वेयर डज ईच ऑफ दीज वाटर सोर्स गेट वाटर फ्रॉम. डिस्कस विद योर टीचर. ये क्वेश्चन हमें सिर्फ डिस्कस करना था. तो यहाँ पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि अब इन सारे सोर्सेस को पानी कहाँ से मिलता होगा. तो देखो, अब अगर आप एक बॉटल में भर के पानी रखोगे और उसे पीते जाओगे, उसे यूज़ करते जाओगे, तो धीरे धीरे करके वो ख़त्म होगा. वैसे लेक्स, रिवर्स, ओशन, सी, ये जितने भी हैं इनका भी पानी जब हम यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे करके ख़त्म होता है. लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो ये वापस से भर जाते हैं. ठीक है, तो ये जो नेचुरल सोर्सेज हैं इनको सबको पानी मिलता है कहाँ से, रेन वाटर से, बारिश से इन्हें पानी मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप. नेक्स्ट है आपका सोर्सेस ऑफ वाटर. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ्स वाटर सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर एंड द रिमेनिंग 1/4 इज लैंड. देयरफॉर द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट. क्या बता रहा है कि अर्थ, जैसे अगर मान लो ये पूरी अर्थ है तो इसका ये 1, 2, 3 पार्ट जो है ये पूरा पानी से भरा हुआ है ना. मीन्स 3/4 पार्ट जो है वो पानी से भरा और 1/4 जो पार्ट है वो लैंड है जहाँ पे हम ह्यूमंस रहते हैं. सोचो जब इंसान इतनी सारी जगह में रहते हैं तो और पानी इतनी जगह में, तो अर्थ कितनी बड़ी होगी, है ना. तो इतनी सारी जगह में पानी है, यानी 3/4 पार्ट में पानी है अर्थ के और 1/4 पार्ट में लैंड है जहाँ इंसान रहते हैं. और इसीलिए अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट. द प्लेस फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर आर कॉल्ड सोर्स ऑफ वाटर. जहाँ से हमें पानी मिलता है वो कहलाता है हमारा सोर्स ऑफ वाटर. सम ऑफ दीज सोर्सेज लाइक वेल्स आर डग बाय ह्यूमंस एंड आर नोन एज ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ वाटर. कुछ ऐसे सोर्स हैं पानी के जो कि इंसान बनाते हैं, जैसे कि कुएं कौन खोदता है, इंसान खोदते हैं ना, तो इसलिए वो कहलाते हैं ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ वाटर. और फिर सम सोर्सेज लाइक रिवर एंड सी एग्जिस्ट नेचुरली एंड आर कॉल्ड नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. अब कुछ ऐसे सोर्स है जो नेचुरली हैं, है ना, जो इंसान नहीं बनाते बट वो हमारे को गॉड की तरफ से ही गिफ्ट है ना, जो हमें गॉड नहीं दिए हैं. तो वो है रिवर, सीज, ओशन, ये सब हैं, ये सब क्या नेचुरली मिलते हैं, तो इसलिए ये कहलाते हैं क्या, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. रेन फिल्स इन ऑल द सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द सरफेस of the earth like oceans, seas, lakes, rivers and ponds. Water that can be seen on the surface of the earth is called surface water. अब मैंने अभी जो आपको बताई थी कि जो बारिश होती है तो बारिश से जितने भी सोर्सेज होते हैं पानी के वो भर जाते हैं, है ना, फिर से. तो रेन जो है वो सारे सोर्सेज को भर देती है जो भी सरफेस पे हमें दिखते हैं, जैसे कि ओशन, सी, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ये सब जब बारिश होती तो इनमें वापस से पानी भरता जाता है ना. तो ऐसा पानी जो हमें सरफेस के ऊपर दिखता है, जैसे कि रिवर का, ओशंस का, तो ये कहलाता है सरफेस वाटर, है ना, जो हमें अर्थ की सरफेस पे दिख रहा है वो सरफेस वाटर. फिर सम ऑफ द रेन वाटर पासिस थ्रू द सॉइल, स्टोन्स एंड रॉक्स एंड कलेक्ट अंडरग्राउंड. दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. सम सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर आर वेल एंड हैंड पम्प्स.
अब कुछ ऐसे भी सोर्स होते हैं पानी के जो कि पत्थर, मिट्टी और स्टोन से होते हुए ज़मीन के नीचे चले जाता है ना, पूरी जो ज़मीन है वो पानी को सोख लेती है, तो वो कहलाता है ग्राउंड वाटर, जो कि ग्राउंड के अंदर है। और ये ग्राउंड वाटर के जो एग्जाम्पल है वो हैं कुएँ और हैंडपम्प्स, जो कि हम ज़मीन खोद के जब पानी जो निकलता है ना, कुओं का जो पानी रहता है वो कौन सा पानी होता है? अंडरग्राउंड वाटर। ओके, groundwater can be brought up by digging open well or tube well. The water from the open wells is brought up by lowering a bucket which is pulled up. क्या बोल रहा है? ग्राउंड वाटर का पानी हम कुएं खोद के या हैंडपम्प से बाहर ले आते हैं ना, और पानी को ओपन वेल से कैसे निकालते हैं? रस्सी बाल्टी से निकालते हैं। इन ट्यूब वेल्स अंडर वाटर इज ब्रॉट अप विद द हेल्प ऑफ हैंड पम्प और एन इलेक्ट्रिक पम्प। और वहीं ट्यूब वेल्स जो होते हैं उसमें पानी कैसे निकाला जाता है? या तो हैंड पंप से या इलेक्ट्रिक पंप से। वाटर कैन ऑल्सो भी कलेक्टेड इन टैंक्स और रिजर्वर्स, और पानी को हम टैंक्स में या रिजर्वर्स में भी कलेक्ट कर सकते हैं, यानी बड़े बड़े टैंक बना के हम वहाँ पे पानी जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लेट्स ट्राई 4। लेट्स ट्राई 4 में आपको क्वेश्चन है, इन विच नेचुरल सोर्स डू वी फाइंड मोर वाटर? हमें किस नेचुरल सोर्स में ज़्यादा पानी मिलेगा? सी और ओशन में, या फिर रिवर, स्ट्रीम, लेक्स, पॉन्ड्स और ओसेज में? ऑब्वियसली सीज और ओशंस और सीज में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं ना, तो यहाँ टिक करेंगे आप। नेक्स्ट है आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना था सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर में, और उनके एग्जाम्पल देना था। तो सरफेस वाटर में देखो, सोर्स ऑफ वाटर दैट कैन बी सीन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर। पानी का वो सोर्स जो कि हमें अर्थ की सरफेस के ऊपर दिखता है वो कहलाता है क्या? सरफेस वाटर। और उसके एग्जाम्पल है रिवर्स और पॉन्ड्स। और जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर क्या होता है? रेन वाटर विच पासिस थ्रू द सॉइल, स्टोन्स एंड रॉक्स एंड कलेक्ट अंडरग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। अब वो पानी जो कि ज़मीन के नीचे कलेक्ट होता है और हमें मिलता है वो क्या कहलाता है? ग्राउंड वाटर। और उसके एग्जाम्पल्स है वेल्स और टैंक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके आगे जो है वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। सो टिल देन, बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।